हेलो स्टूडेंट, आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे और चैप्टर फर्स्ट का नाम है रिसोर्सेज। ठीक है, रिसोर्सेज क्या होते हैं? एनीथिंग्स दैट मीट द नीड ऑफ लिविंग बीइंग इज कॉल्ड रिसोर्सेज। जो भी थिंग्स हैं जो हमारी डेली चीज़ों को ज़रूरत को फुलफ़िल करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? रिसोर्सेज कह सकते हैं। ठीक है, रिसोर्सेज आर फाउंड इन वेरियस फॉर्म, अलग अलग फॉर्म में मिलेंगे रिसोर्सेज। टुडे ह्यूमन बींग्स बाय द वर्च्यू ऑफ देयर स्किल एंड इंटेलिजेंस एड वैल्यू टू रिसोर्सेज so has to command a better price. ठीक है, earlier they used most of the resources around them in their natural form. For example, they hunted and killed animals and ate their raw meat. Therefore, the study of resources involve their characteristics, type and relationship of human beings with their immediate environment. कहने का मतलब ह्यूमन बींग्स को ज़रूरत को जो फुलफ़िल करता है उनको हम रिसोर्सेज कहते हैं। और अलग अलग टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए और अपनी डिमांड को देखते हुए ह्यूमन बींग्स ने क्या किया है, उन रिसोर्सेज को अच्छी फिनिश प्रोडक्ट में बनाया है और अपने यूज़ में लिया है। ठीक है, और हमारा इससे हमारा क्या हुआ? डेवलपमेंट भी हुआ है और हम इकोनॉमिकली अच्छी हमारी ग्रोथ हुई है। ठीक है, तो वैल्यू एडेड एडिशन ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है? द रॉ फॉर्म ऑफ रिसोर्सेज चेंज इनटू यूजफुल आइटम आफ्टर वैल्यू एडिशन. मोस्ट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज बिकम यूजफुल व्हेन value is added to them. Any resources can be of higher worth when it satisfies different needs of human beings. These needs can be economical, legal, aesthetic and moral और ethical. कहने का मतलब हमारे रिसोर्सेज को वैल्यू चेंज करना यूजफुल आइटम में, उसको हम कह सकते हैं वैल्यू एडिशन। ठीक है, हम नेचुरल रिसोर्सेज जो भी हैं हमको इन्वायरमेंट में मिलेंगे, वो नेचुरली मिलेंगे। और उन रिसोर्सेज को अपनी टेक्नोलॉजी से क्या करना है? एडवांस टेक्नोलॉजी अपना के उनको अच्छी फिनिश प्रोडक्ट में यूज़ करके उनकी वैल्यू को बढ़ा देना है। क्या है? वैल्यू एडिशन है। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेज देखिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेज क्या है? These are फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर की। क्या है? नेचर से क्या है? फ्री गिफ्ट दिए हुए हैं। They satisfy basic needs of women. वुमेन की जो बेसिक नीड्स है उनको सेटिस्फाई करते हैं रिसोर्सेज। ठीक है, दिस आर टेक्नोलॉजिकल एसेबल, दे आर इकोनॉमिकली फिजिबल, हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए रिसोर्सेज जरूरी है। दे आर कल्चरली एक्सेप्टेबल और दे आर लिमिटेड इन सप्लाई। ठीक है, ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब देखो कौन कौन से टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, एक्चुअल रिसोर्सेज, पोटेंशियल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, बायोटिक, एबायोटिक, ह्यूमन रिसोर्सेज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ये सब टाइप्स हैं रिसोर्सेज। ठीक है, तो हम एक एक करके इनके टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज पढ़ेंगे कि कौन कौन सी टाइप्स हैं रिसोर्सेज की। ठीक है, तो देखिए टाइप ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज देखिए, एक्चुअल रिसोर्सेज क्या होते हैं? Today, the extraction of resources involve many change in natural state of environment. These resources whose quantity is known as well as those in use are actual. For example, rich deposit of coal in Ruhr region of Germany, iron ore in Deccan Plateau in India, and natural gas in Gujarat are actual resources. ठीक है, ये जो एक्चुअल मतलब कि वास्तव में वो रिसोर्सेज नेचर से हमको इन्वायरमेंट से मिल रहे हैं, उनको एक्चुअल रिसोर्सेज बोलेंगे। ठीक है, पोटेंशियल रिसोर्सेज इसको बोलेंगे। द रिसोर्सेज अराउंड अस मे नॉट बी फुली यूटिलाइज्ड एवरीवेयर इन नॉर्वे एंड नेदरलैंड. Wind energy is put into profitable use. Similarly, wind energy is used in rural Tamil Nadu and Gujarat coast, which have great potential to meet the demand of energy in India. ठीक है, इसको हम पोटेंशियल रिसोर्सेज बोलेंगे। और बेस्ड ऑन ओरिजिन कौन कौन से रिसोर्सेज हैं? देखिए, नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं हमारे को नेचुरली जो मिलते हैं रिसोर्सेज। ठीक है, जो हमारी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं। उसमें देखिए नेचुरल रिसोर्सेज को दो भागों में बांटा है, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक कौन कौन से हैं? जो लिविंग थिंग्स हैं उनको बायोटिक, और एबायोटिक जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनको एबायोटिक। जैसे मिनरल फ्यूल्स, लैंड, ये सब क्या है? एबायोटिक। बायोटिक लिविंग थिंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ये क्या है? बायोटिक रिसोर्सेज। ठीक है, और ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है? जो ह्यूमन से बनाए हुए रिसोर्सेज हैं उनको हम ह्यूमन रिसोर्सेज बोलेंगे। ठीक है, फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटी ह्यूमन बीइंग मॉडिफाइड नेचुरल इनटू मोर वैल्यूएबल रिसोर्सेज। मैंने कहा ना, फिजिकल और टेक्नोलॉजी यूज करके नेचुरल
ह्यूमन बीइंग क्या करता है, अच्छी मतलब मॉडिफाइड फॉर्म में और हमारे वैल्यूबल फॉर्म में यूज़ करने के लिए मजबूर करता है, इसको हम बोलते हैं वैल्यूबल रिसोर्सेज या ह्यूमन रिसोर्सेज। This ability of human beings is called human resource. The product developed out of this ability, such as infrastructure like house, road, bridge, are called human-made resources. जो भी मनुष्य जैसे हाउस बना रहा है, रोड बना रहा है, ब्रिज क्या है बना रहा है, ये क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है। इसको हम कहते हैं अपनी स्किल यूज करके क्या कर रहा है, ह्यूमन अपनी उसको रिसोर्सेज को क्या कर रहा है, एडवांस टेक्नोलॉजी से मॉडिफाई कर रहा है, उसको हम बोल सकते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। अब देखिए बेस्ड ऑन एक्सिबिलिटी, तो बेस्ड ऑन एग्जीक्यूटिव के अनुसार दो टाइप के रिसोर्सेज हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो जैसे विंड एनर्जी, सनशाइन है, ये रिन्यूड ऑटोमेटिकली आफ्टर यूज, वापस हमको मिल जाती है ये चीज़ें, तो हम इसको कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं वो कभी कुछ ऐसा टाइम आएगा जो खत्म हो जाएंगी, उसको हम बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, ओनरशिप के अनुसार देखिए प्राइवेट रिसोर्सेज होंगे, जैसे These are owned by private individual or their families, for example land, tree, etc. ये प्राइवेट रिसोर्सेज हो गए। कम्युनिटी रिसोर्सेज कौन कौन से होंगे, जैसे पार्क है और विलेज है, वैल है, सोसाइटी पार्क, ये सब क्या होगी, कम्युनिटी रिसोर्सेज है। ठीक है, नेशनल रिसोर्सेज क्या है, जो हमारे फॉरेस्ट, माइंस, रिवर, कैनाल्स है, इनको हम नेशनल रिसोर्सेज बोलेंगे। ठीक है, इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या है, जो इंटरनेशनल जो हमारी संपत्ति है उनको बोलेंगे हम इंटरनेशनल रिसोर्सेज, जैसे ओशियन और ये सब क्या है, इंटरनेशनल रिसोर्सेज है। ठीक है, बेस्ड ऑन यूटिलिटी के अनुसार देखो एग्रीकल्चर रिसोर्सेज है, मिनरल रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज। कहने का मतलब एग्रीकल्चर रिसोर्सेज क्या है हमारे, जैसे फर्टिलाइजर, ये दिस इंक्लूड मेनी एग्रीकल्चर क्रॉप्स लाइक सीरियल्स, पल्स, ऑयल सीड, ये हमारे क्या एग्रीकल्चर रिसोर्सेज है। ठीक है, मिनरल रिसोर्सेज क्या है, हमारे जो भी मिनरल्स है सारे वो क्या है, मिनरल्स रिसोर्सेज है। वाटर रिसोर्सेज क्या है, जो हमारे वाटर बॉडीज है, ये सारे हमारे क्या है, वाटर रिसोर्सेज है। तो मैंने आपको देखो रिसोर्सेज के बारे में बताया, टाइप ऑफ रिसोर्सेज के बारे में बताया भी कौन कौन से टाइप्स हैं। ठीक है, इनको एक बार देख लीजिए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, ये सारे हम क्या है, रिसोर्सेज के टाइप्स है। ठीक है, अब हम देखिए सब्सटेंशियल डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। हमको इन रिसोर्सेज को क्या करना है, बचाना है, मिसयूज नहीं करना है, क्योंकि हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए इनको सेव करना है। हम मिसयूज करेंगे तो ये क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा ये हम फिर खत्म हो जाएंगे और फ्यूचर जनरेशन क्या होगी, सफ़र करेगी। इसलिए हमको कुछ ऐसे सिस्टम अपनाने चाहिए, रिसाइकल के प्रोसेस अपनाने चाहिए, ताकि ये क्या हो, हम वापस इनको यूज़ में ले सकें और ये वेस्ट नहीं हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं हमारे रिसोर्सेज को। ठीक है, तो हम कह सकते हैं रिसोर्सेज को हमको बचाना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। ठीक है, और एक सब्सटेंशियल डेवलपमेंट है जो जिसको मैं बता रही हूँ आपको, although the two are different concepts, both are often related to each other. It is because resources conservation is principal aim of sustainable development. The term sustainable was coined at the United Nations, which organized the Earth Summit in 19 held at Rio de Janeiro, Brazil. Sustainable development means economical development that can be survived in long run. Sustainable development मतलब हमारा इकोनॉमिकली डेवलपमेंट और जो बहुत टाइम तक रहे। ठीक है, उसको हम कैसे कह सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, ये कैसे होगा, रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल नॉर्म्स ऑफ लाइफ, हमको रिस्पेक्ट और केयर करनी है सब चीज़ों की। इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ की इंप्रूवमेंट करना है। मिनिमाइज डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को कम से कम मिनिमाइज मतलब खर्च करना है। ठीक है, अलाउ लोकल कम्युनिटी रिसोर्सेज टू फॉलो पार्टिकुलर रूल्स, प्लानिंग फॉर सेफ्टी फ्रॉम डिसास्टर, कोई भी डिसास्टर हो जाए उसकी प्लानिंग करनी है कि भाई उसको बचा रोकना है। कंसर्व द डाइवर्सिटी ऑफ अर्थ की जो भी धन संपदा है, डाइवर्सिटीज़ है, फ्लोरा एंड फौना, इनको हमको क्या करना है, कंसर्व करना है। इसको हम कह सकते हैं ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल हैं। ठीक है, इससे ही हम क्या कर सकते हैं, हमारे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और इनको हमको रिसोर्सेज को क्या करना है, बचाना है, हमारे जो भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं और नॉन रिन्यूएबल, इन सबको क्या करना है, कंजर्व करना है। थैंक यू।